टोपोग्राफी से संबंधित वीडियो श्रृंखला में आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हमने जाना था कि स्थलाकृतियां जो नदियां हैं उनके द्वारा कैसे बनाई जाती हैं और जो अंडरग्राउंड वाटर है अर्थात भूमिगत जल है उसके द्वारा स्थलाकृतियां कैसे बनाई जाती हैं। इसी से संबंधित आज हम इसके तीसरे कारण के बारे में जानेंगे कि बर्फ अर्थात हिमनद द्वारा जो स्थलाकृतियां हैं वो कैसे बनाई जाती है। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्थलाकृतियां होती है अर्थात टोपोग्राफी तो हमने पढ़ी थी कि नदियों द्वारा कैसे बनाई जाती है और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि भूमिगत जल द्वारा कैसे बनाई जाती है और आज हम पढ़ेंगे बर्फ या हिमनद के द्वारा स्थलाकृतियां कैसे बनाई जाती हैं। तो देखिए जो हिमनद के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनाई जाएंगी वो ऑब्वियसली सी बात है कि वहां पे बर्फ बहुत पड़ती होगी। तो इसी से संबंधित हम आज देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जैसे बर्फ वाले क्षेत्रों में अर्थात पहाड़ों पे जहां बर्फ पड़ती है वहां वाले क्षेत्रों में, नदी और समुद्र वाले क्षेत्र जहां पे बर्फ पड़ती है वहां पर ये जो हिमनद है कैसे कैसे स्थलाकृतियां बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे हिमनद अर्थात बर्फ द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। तो अब देखिए जरा, जैसे कि सबसे पहला नाम आता है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी पहाड़ों पर बनती है। कहाँ पे बनती है? पहाड़ों पे। अब देखिए पहाड़ों पे कैसे बनती है। जैसे हमारी ये पहाड़ों की कोई श्रृंखला है, ठीक है, और इस पहाड़ के इस क्षेत्र पर जब बर्फ जमना शुरू हो जाती है, यानी वो विशेष बात है कि पहाड़ों पे हर जगह बर्फ पड़ती है, लेकिन बर्फ का इस प्रकार से गिरना कि वो कि यू शेप आकार ले ले, यू शेप आकार ले ले। तो इस प्रकार की घाटी को यू आकार की घाटी बोला जाता है अर्थात यू शेप की घाटी बोला जाता है। इसी के अंदर अब आते हैं हमारा दूसरे नंबर में लटकती घाटी। तो ये लटकती घाटी क्या होता है? तो इसमें होता है जैसे एक बहुत बड़ा हिमनद हो, कोई हिमनद का मतलब होता है बहुत बड़ी बर्फ का टुकड़ा, और इसके तलहटी में कोई दूसरा छोटा बर्फ का टुकड़ा आके लग जाए या जुड़ जाए, तो इस प्रकार के जो ये छोटे जुड़े हुए बर्फ के टुकड़े को बोलेंगे लटकती घाटी। इसको बोलेंगे लटकती घाटी, ठीक है। अब देखिए यही जो छोटा बर्फ का जो हिमनद है ये इसके अंदर इसको धक्का देते देते जब ये इसके अंदर ही घुस जाता है, जैसे हमारे ये बड़े टाइप का जो हिमनद था, ये छोटे वाला जब इसके अंदर घुस जाता है इसको धक्का देते देते, तो इस प्रकार इसको बोलेंगे नू नाटक। क्या बोलेंगे? नू नाटक। तो देखिए हमने देखा कि जैसे एक बहुत बड़े हिमनद के साथ उसकी तलहटी में एक छोटे टाइप का हिमनद आकर जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं लटकती हुई घाटी। कैसी घाटी? लटकती हुई घाटी। और जब ये छोटे साइज का जो हिमनद है इस बड़े साइज वाले हिमनद को के अंदर धक्का देते देते इसके अंदर चला जाता है, तो इस टाइप की संरचना को बोलते हैं नू नाटक। क्या बोलते हैं? नू नाटक। तो हमने देखा कि यू आकार की घाटी पहाड़ों पे बन गई, लटकती घाटी ये हो गई, और जो तीसरे नंबर का पॉइंट था वो था नू नाटक, वो हमारा ये बन गया, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं, इसके फोर्थ पॉइंट पे। अब देखिए जो बर्फ के अंदर जो गड्ढे बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखिए जैसे कोई ये बर्फ का बहुत बड़ा हिमनद है, सपोज ये बहुत बर्फ का बहुत बड़ा हिमनद है,
अब देखना, इसके अंदर ये छोटे टाइप का कोई गड्ढा बन गया। क्या बन गया? छोटे टाइप का गड्ढा। तो इसको बोलेंगे सर्क। क्या बोलेंगे? सर्क। इसको बोलेंगे सर्क। और देखना, इस टाइप के दो गड्ढे किसी चट्टान के दोनों तरफ बन जाए, इस टाइप के दो गड्ढे किसी चट्टान के दोनों तरफ बन जाए तो इसको बोलेंगे एरिटी। इसको इस संरचना को बोलेंगे एरिटी। क्या बोलेंगे? एरिटी। जो ये संरचना बन जाती है इसको बोलते हैं एरिटी। अब देखो, जो हमारी ये बर्फ है इसके आरो पार होल हो, अर्थात दोनों तरफ देखा जा सके, इसके दोनों तरफ देखा जाए, इस प्रकार की जो संरचना है इसको बोलते हैं कॉल। क्या बोलते हैं? कॉल। फोन मिलाने वाला कॉल नहीं, कॉल। अब देखो, अब जो हमारी ये एरिटी है इसकी कई सी श्रृंखलाएं एक साथ बनी हुई हो, जैसे ये एरिटी है, ये कई सी श्रृंखला अर्थात कई सारे सड़क एक साथ ऐसे बने हुए हो तो इसको बोलते हैं गिरी श्रृंग। गिरी श्रृंग। इस प्रकार की जो संरचना है इसको बोलते हैं गिरी श्रृंग। तो गिरी श्रृंग से मैं बता दूं, श्रृंग का मतलब हिंदी में होता है सींग, जो भैंस के या गाय के होते हैं। ठीक है। गिरी का मतलब होता है पहाड़। तो हमें इस तरह प्रतीत होते हैं कि जैसे ये पहाड़ के सींग है, तो इनको इस संरचना को बोलते हैं गिरी श्रृंग। ठीक है। चलो इनको एक बार दोबारा से देख लीजिए। जब बर्फ के अंदर एक छोटे प्रकार का गड्ढा बन जाता है तो उसको बोलते हैं शरक। जब एक चट्टान के दोनों तरफ सड़क बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं एरिटी। और जब ये हमारा बर्फ का जो हिमनद है उसके आर पार एक होल हो जाता है तो उसको बोलते हैं कॉल। और इस प्रकार एरिटी की एक श्रृंखला सी बन जाती है तो उसको बोलते हैं गिरी श्रृंग। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। अब देखिए जरा, जैसे पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ या फिर समुद्र के तट पर जमी हुई बर्फ या नदियों के तट पर जमी हुई बर्फ को क्या बोलते हैं? जैसे ये अपने पहाड़ है, इनके ऊपर बर्फ जमी हुई हो, समुद्र के तट के ऊपर बर्फ जमी हुई हो। ठीक है। तो इस प्रकार के जमे हुए हिमोड अर्थात बर्फ को क्या क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे हिमोड। इनके नाम है हिमोड, मोरेन या रास मोटाने। तो हम इनको बोल सकते हैं हिमोड, मोरेन या रास मोटाने के नाम दिया जाता है। बेसिकली जो समुद्र के तट पर जो बर्फ जमी हुई होती है उसको बोलते हैं फियोर्ड, उसको फियोर्ड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये हमारे बर्फ पहाड़ों पे जमी हुई है, जब ये पिघलना शुरू होती है, ठीक है, तो इस जो ये बर्फ है इसका बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर या अपरदन के कारण इस नदी में उल्टी नाव की तरह तैरने लग जाता है तो इसको बोलते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन। ठीक है। और आगे चलकर जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जब यही ड्रमलिन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो इसको बोलते हैं एस्कर। इसको बोलते हैं एस्कर। ठीक है। तो अब क्या देखा हमने, जब ये बर्फ के जो चादर से जमे हुए बड़े बड़े हिमोड है, इनमें से जब बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नदी में उल्टी नाव की तरह बहने लग जाता है तो उसको ड्रमलिन बोलते हैं। और आगे चलकर जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो इसको एस्कर बोलते हैं। तो आज हमने जाना कि बर्फ के द्वारा, हिमनद के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।